रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूबी गर्मियों में होने वाली पसीने और बदबू से बहुत परेशान थी, जिसके चलते वो फ्रेश फील नहीं कर पाती थी और हमेशा गुस्से में चिड़चिड़ी सी रहती थी। जल्दी वो किसी के सामने भी नहीं जाती थी। ऐसे ही एक रोज वो गुस्से में अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसकी सहेली राशि वहाँ आती है और रूबी को घर के कपड़ों में बेड पर बैठा देखकर कहती है, क्या बात है मैडम, तुम्हें ऑफिस जाना है कि नहीं? अभी तक तुम तैयार भी नहीं हुई हो ना। आज तुमने मुझे कोई कॉल करी? क्या तैयार हो यार, मुझे ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और ऑफिस क्या, मेरा तो कहीं भी जाने का मन नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जिससे तू इतना परेशान हो गई है कि ऑफिस जाने के लिए मना कर रही है? तू तो कभी ऑफिस जाने के लिए मना ही नहीं करती, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। पता ना क्या बात है। यार तू तो जानती है ना कि मुझे पसीने की कितनी प्रॉब्लम है। मुझे बहुत पसीना आता है और उसकी बदबू मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो दूसरों को कहाँ से होगी, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। ऑफिस जाओ तो सबसे मिलना पड़ेगा और सबके सामने जाने से मुझे शर्म आती है। बस इतनी सी बात, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। किसी को ज्यादा पसीना आता है तो किसी को कम। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तेरे साथ ही नहीं, और भी बहुत लोगों के साथ होती है। उनके पसीने की स्मेल ज्यादा होती है, जिससे वो भी परेशान रहते हैं। तो क्या वो ऑफिस जाना छोड़ देते हैं क्या? तो फिर मैं क्या करूँ जिससे इस प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल जाए? तू एक काम क्यों नहीं करती? तू कोई अच्छा सा परफ्यूम क्यों नहीं यूज करती, जिससे तेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और तुझे लोगों के सामने जाने से एम्बैरस भी नहीं होना पड़ेगा। जब मुंह खोलती है कचरा ही बोलती है। तू सच में सिर्फ नाम की ही दोस्त है। तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर भी भूल गई कि मुझे परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मुझे उसकी स्मेल अच्छी लगती है। तो मैं यूज ही क्यों करूं? तब तू एक काम कर, किसी भी ब्रांड का जिसकी तुझे स्मेल अच्छी लगे उसका पाउडर यूज कर ले, तेरी टेंशन ही खत्म। ये आइडिया अच्छा है तेरा। अब मैं पाउडर ही इस्तेमाल करूंगी। एक काम कर, तू ऑफिस चल, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। राशि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रूबी अपनी गर्मियों की प्रॉब्लम से बचने के लिए पाउडर का इस्तेमाल शुरू करती है। देखते ही देखते ठंड का मौसम आ जाता है, लेकिन रूबी के पाउडर लगाने की आदत में सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक रोज रूबी की माँ शीला रसोई में खाना बना रही थी। तभी रूबी तैयार होकर नीचे आती है और उसे पाउडर से नहाया देखकर उसकी माँ शीला हंसते हुए कहती है, ये क्या है बेटा, तू पाउडर लगा कर आई है या उससे नहा कर आई है? इतना पाउडर कौन लगाता है? और वैसे भी अब तो ठंड का मौसम आ गया है, तो तुझे पाउडर लगाने की क्या जरूरत है? कौन सा अब तुझे पसीना आएगा? हाँ, आपकी बात सही है। मुझे ठंड में पाउडर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे पाउडर लगाने की आदत हो गई है, तो मुझे अच्छा फील नहीं होता अगर मैं पाउडर नहीं लगाती हूँ तो। लेकिन बेटा, तेरा पाउडर ठंडा है और अब मौसम भी ठंड का आ गया है। ऐसे में अगर तू ठंडा पाउडर लगाएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए अपना ये ठंड में पाउडर लगाने वाली आदत छोड़ दे। ठीक है माँ, देखूंगी, वो सब बाद में। लेकिन अभी तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, भूख लगी है और ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो रहा है। हाँ बेटा, नाश्ता बन गया है, अभी लाती हूँ। लेकिन अगर तू ऐसे पाउडर से नहा कर जाएगी तो लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। इसे थोड़ा साफ कर ले। माँ, लोग वैसे ही मेरा मजाक उड़ाते हैं, फिर चाहे मैं पाउडर से नहा कर ही क्यों ना जाऊँ। आज थोड़ा और सही, और मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो सोचना है बोलना है उसे बोलने दो। अब नाश्ता दे रही हो तो ठीक है, नहीं दे रही हो तो मैं जाती हूँ। तू जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। शीला कुछ देर में रूबी को नाश्ता देती है, जिसके बाद वो नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद वो ऑफिस पहुंच जाती है, जहां उसकी दोस्त राशि ऑफिस के कुछ लोगों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। तभी उन लोगों में एक शीतल नाम की लड़की रूबी को देखकर कहती है, रूबी, तू ये पाउडर में नहाकर क्यों आई है? तू थोड़ा कम पाउडर भी लगा कर आती, फिर भी हमें उसकी स्मेल से पता चल जाता कि तू पाउडर लगा कर आई है। उससे नहा कर आने की जरूरत नहीं थी। शीतल, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम भी तो इतना परफ्यूम से नहा कर आती हो। हमें भी तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम तो तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं ना। राशि बिल्कुल सही कह रही है। हमें ऐसे ना किसी के पे कमेंट नहीं करना चाहिए और ना ही उसका मजाक बनाना चाहिए। ये चीजें गलत होती हैं और सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है और हमें ना उसकी लाइफ में ना कमेंट करने का कोई हक नहीं है। राजीव, तुम मेरे दोस्त हो कि रूबी के, जो उसे इतना सपोर्ट कर रहे हो? तुम इसके लिए मेरे इंसल्ट कर रहे हो?
ये तुम सही नहीं कर रहे हो। जब इसे खुद अकल नहीं है कि इसे ठंड में ठंडा पाउडर लगाकर नहीं घूमना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? ये उसकी लाइफ है। अगर उसे ठंड में ठंडा पाउडर लगाना पसंद है तो ये तो उसकी मर्जी है ना, उस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं है। मेरे दोस्त होकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। इतने टाइम की दोस्ती तुम इन लोगों के लिए भूल रहे हो, मेरी जगह इन लोगों को साथ दे रहे हो। शीतल इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग अपने ऑफिस के काम में लग जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और इतना कुछ होने के बाद भी रूबी की ठंड में पाउडर लगाने की आदत में सुधार नहीं था। सबके कई बार समझाने के बाद भी रूबी ठंड में पाउडर लगाना बंद नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और लगातार ठंड के मौसम में ठंडा पाउडर लगाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी एक रोज वो बुखार में तड़प रही थी। तभी उसके ऑफिस के दोस्त राशि और राजीव उसके घर आते हैं और उसे ऐसी बीमार हालत में देखकर राशि कहती है, देख, हो गई ना तेरी तबीयत खराब। कहा था मैंने कि तुझे ठंड में इतना सारा पाउडर नहीं लगाना चाहिए। अभी पाउडर की जरूरत नहीं है, वरना नुकसान करेगा। बाहर इतनी ठंडी हो रही है, लेकिन तुझे तो किसी की सुननी ही नहीं होती। कोई बीमार इंसान को इतना डांटता है क्या? तुम मुझे मेरी बीमारी में देखने आई है या सुनाने आई है? अगर मुझे सुनाने आई है तो बाद में आई हो, जब मैं ठीक हो जाऊं। वैसे ही अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम था क्या मुझसे? नहीं, कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं था। वो मुझे ना राशि से पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। और वैसे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो राशि का कहना बिल्कुल सही है। तुम्हें ना ठंड में ठंडे पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस टाइम ना इसकी कोई नीड नहीं है, वरना आगे जाके ना तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे तुम लोगों की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, तो शायद आज मेरी तबीयत खराब नहीं होती। आगे से इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी और किसी के कहने में नहीं आऊंगी। इतनी देर से मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा लड़ाई कर रही थी मुझसे, और राजीव ने एक बार ही बोला तो उसकी बात तुरंत मान गई। अब जब तुम लोग एक दूसरे को इतना ही समझने लगे हो, तो तू अपने दिल की बात ही बोल दे। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। बात ये है कि रूबी तुम्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन उसने कभी तुमसे कहा नहीं। और उस दिन जब तुमने इसका सपोर्ट किया था ना, तो इसे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इसके साथ साथ लोगों के सामने तुम्हारा भी मजाक न बने, इसीलिए इसने कभी तुमसे कुछ कहा नहीं। बस इतनी सी बात? पसंद तो मैं भी बहुत करता हूँ रूबी को, लेकिन ना मैंने सोचा कहीं मैंने इसे ऐसे बोला ना तो कहीं से ये ना लगे कि मैं इसका मजाक बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे कभी कुछ कहा ही नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी ना ये ठंड में पाउडर लगाने वाली आदत छोड़नी पड़ेगी, तभी मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूंगा। राजीव की बात सुनकर रूबी बहुत खुश हो जाती है और सबसे उनके बात ना मानने के लिए सॉरी बोलने के साथ साथ राजीव से ठंड में फिर दोबारा कभी पाउडर ना लगाने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।